हेलो एंड वेलकम टू कैज़न क्लासेस। अगर आप आ चुके हैं तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम यहां पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेन से संबंधित आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जिसे हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, उसकी प्रामाणिकता के लिए यह जरूरी है कि आप एक नजर सिलेबस पर डालें जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेन से संबंधित है। अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो देखिए यहां पर क्या है कि सिलेबस में देखिए कि फर्स्ट यहां पर क्या है, वह है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसमें जो ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं, जो व्याकरण का भाग है वो तो पूछा ही जाएगा, उसके अलावा पत्र लेखन भी इसमें शामिल है। और एग्जाम में यहां पर यह बताया जा रहा है कि इसमें जो अंक है वो कितने होंगे, वह 100 अंक का होगा यह। और समय की अगर बात करें तो समय इसमें कितना निर्धारित किया गया है, 2 घंटे का। दूसरा अगर हम देखें तो यहां पर यह है कि निबंध की बात की गई है, और निबंध जो लिखा जाएगा वह कितने अंक का होगा, वह 100 अंक का होगा। और उसके लिए कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, घंटे निर्धारित किए गए हैं 2 घंटे। लेकिन आप यहां पर हम देखें तो कितने निबंध लिखने होंगे, तो 2 निबंध लिखने होंगे, 2 निबंध लिखने हैं। और इन 2 निबंधों को अगर हम देखें तो 2 भाग में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो निबंध होगा वो इन जनरल टॉपिक। इन जनरल टॉपिक का मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। इन जनरल टॉपिक का मतलब यहां पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर घटने वाली प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, इन सब से संबंधित वहां पर टॉपिक दिए होंगे, जिसमें से किसी भी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, और वह भी कितने शब्दों में, 700 शब्दों में। वहीं जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में जो भी हमने बात की, राजनीतिक मुद्दे, पर्यावरणीय मुद्दे, आर्थिक मुद्दे या सामाजिक मुद्दे, तो उत्तराखंड से संबंधित ये जितने भी मुद्दे हैं उस पर एक निबंध लिखना होगा, वह सेक्शन बी में। और उसके लिए भी कितने शब्द सीमा निर्धारित की गई, तो जो शब्द सीमा निर्धारित की गई वह है 700। तो ये हमने बात की किसकी, निबंध की। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखें सामान्य अध्ययन की बात करें, तो सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कितने अंकों का, तो 200 अंकों का होगा। अब फिर यहां पर यह है कि जिस पेपर 1 की बात हम यहां पर कर रहे हैं उसके अंतर्गत कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, इसके अंतर्गत जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को अगर हम देखते हैं, पेपर फर्स्ट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट है यहां पर हिस्ट्री की बात की जाएगी और आर्ट एंड कल्चर की बात की जाएगी। देखिए तो अब ये जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, इसमें 2 सेगमेंट का मतलब इन जनरल। मैं इन जनरल जब भी कहूं तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जनरल मतलब इन जनरल में बात कर रहा हूं या मैं हल्की फुल्की बात कर रहा हूं। इन जनरल का मतलब यहां पर यह है कि जनरली जो पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम इतिहास की बात करें और कला संस्कृति की बात करें, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम बात करेंगे कला और संस्कृति का प्रमुख जो राजनीतिक घटनाक्रम है उनकी। तो एक तो यहां पर यह हो गया कि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा, और दूसरा जो है वह पूछा जाएगा आपसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। यह तो हो गया फर्स्ट। सेकंड की अगर हम बात करें तो वह है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस मतलब राज्य व्यवस्था एवं शासन की बात हो रही है यहां पर। यहां भी वही होगा कि एक पूछा जाएगा हमसे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा पूछा जाएगा वह होगा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। फिर जो थर्ड जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, इससे सवाल होंगे। और फिर अगर हम फोर्थ टॉपिक की बात करें तो फोर्थ जो टॉपिक है वह होगा एथिक्स एंड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, उसको भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। तो मतलब यह है कि मेनली ये एथिक्स से रिलेटेड होगा। अब देखिए सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर ये 4 खंड यहां पर दिए गए हैं तो किससे कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको हम देखेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा पेपर 1 में। तो ये वो टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो चलिए पेपर 2 को देखते हैं। पेपर 2 में देखिए क्या है, पेपर 2 में जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स को देखें। यहां भी 4 टॉपिक है। जो फर्स्ट टॉपिक है वह है इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था भी 2 के टर्म में। एक तो हो गया इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, और दूसरा जो आपका उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के इकोनॉमी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन होंगे। फिर सेकंड टॉपिक की बात करें तो सेकंड टॉपिक में ज्योग्राफी तो है, उसके अलावा जो डेमोग्राफी मतलब जनांकिकी जो सेगमेंट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां भी जो होगा वह होगा एक इंडिया से रिलेटेड और दूसरा उत्तराखंड से रिलेटेड।
और फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट 2 टॉपिक की, तो नेक्स्ट 2 टॉपिक में एक है हमारे पास यहां पर क्या, स्टैटिस्टिकल पूछा जाएगा। मतलब यह है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सांख्यिकी विश्लेषण, और फिर ग्राफ और डायग्राम, ये इसमें शामिल होगा। और लास्ट में जो है वह है हमारा क्या, वह है करंट अफेयर्स। अब देखिए, एक जो भी लोग मेंस में अपियर हो रहे हैं उनके मन में यह प्रश्न आता है कि जो अभी हमने देखे टोटल पेपर 1 और पेपर 2 में जो 8 खंड है, आखिर प्रश्नों का स्वरूप या स्ट्रक्चर कैसा होगा, वह इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था, उस लास्ट ईयर के पेपर देखिए जीएस का केवल एक पेपर था, और वह पेपर था कुल कितने अंकों का, 200 अंकों का यह पेपर था। अब इन 200 अंकों में अगर हम यह देखें कि शब्दों की सीमा क्या थी, तो शब्दों की 2 सीमाएं निर्धारित की गई थी। एक जो निर्धारित की गई थी वह निर्धारित की गई थी 25 वर्ड्स 25 अंकों की, और जो दूसरी निर्धारित की गई थी वह निर्धारित की गई थी कितने की, 100 की। मतलब अगर हम देखें तो 100 वर्ड्स निर्धारित की गई थी। जो 25 वर्ड्स था तो उसमें यहां पर यह था कि हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए थे, 2.5 मार्क्स, और जो 100 वर्ड्स के लिए था प्रश्न, उसके लिए निर्धारित किए गए थे कितने, उसके लिए निर्धारित किए गए थे 10 मार्क्स। तो 200 अंकों का था, एक ही पेपर था, 25 वर्ड्स और 100 वर्ड्स में क्वेश्चन को लिखना था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20, जिसमें कि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो यह जो भाग है, मतलब ये कि 100 वर्ड्स में जो क्वेश्चन लिखने हैं, तो उससे संबंधित अगर हम प्रश्नों को देखें तो कितने थे, वो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पूछे गए थे 8 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा और अगर हम डीप में जाएं, मैं लास्ट ईयर पेपर की बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा और डीप में जाते हैं तो हम यहां पर यह देखते हैं कि जो 200 अंकों का जो प्रश्न पूछा गया था, इस 200 अंकों के प्रश्न में यह देखा गया था कि 150 जो अंक है, 150 अंक जो पूछे गए थे वो इन जनरल आप समझ चुके होंगे, और 50 जो क्वेश्चन था वह था उत्तराखंड से संबंधित। इसका मतलब है कि 200 में उत्तराखंड को कितना वेटेज दिया गया था, तो अगर हम इसमें देखें तो दिया गया था 1/4 इसका वेटेज था। लेकिन अब जो परिदृश्य है या अब जो नया सिलेबस है उसमें विषय वस्तु और स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तो ये, दूसरी बात यहां पर यह है कि लगातार उत्तराखंड में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम यहां पर यह देख रहे हैं कि उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों की संख्या वह भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो उसके बेस पर अगर हम जस्ट एक स्पेकुलेट करें, अंदाज लगाएं, मैं क्या कर रहा हूं, अंदाज लगाने की बात कर रहा हूं, तो अब क्या हो सकता है, तो हम यह कह सकते हैं या अंदाज लगा सकते हैं कि अगर जीएस का यह जो दोनों पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कि 200 मार्क्स और 200 मार्क्स है, तो हम इसमें यह अंदाज लगा सकते हैं कि जैसा लगता है कि क्वेश्चन का जो रेशियो होगा, मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, वह रेशियो हो सकता है 60-40। 60-40 का मतलब यहां पर यह है कि 200 में से 60%, इसका मतलब है कि 120 अंक जो है वह 120 अंक हो सकता है क्या, उसमें अगर हम देखें तो वह जनरल क्वेश्चन, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे जा सकते हैं, और जो यहां पर है 40 का अनुपात, मतलब 80 क्वेश्चन जो है वह हो सकता है किससे संबंधित हो, वह हो सकता है उत्तराखंड से संबंधित हो। यह जस्ट एक स्पेकुलेशन है, हम इस बात का दावा नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा, हम यह कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये हमने यहां पर देखा है लास्ट ईयर के क्वेश्चन के बेस पर और जो नया सिलेबस है उसके बेस पर। तो आपने सिलेबस देख लिया, अब इस नए सिलेबस के बेस पर जो हम यहां पर देख रहे हैं, तो जो हमारा कार्यक्रम है जरा आप उस पर एक नजर डालिए। जो हमारा कार्यक्रम, उस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, पहली बात ये कि उत्तर लेखन का यह जो कार्यक्रम है, जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस से रिलेटेड है, इसकी अवधि कितनी होगी, तो इसके लिए हमने 50 दिन निर्धारित किया। मतलब ये उत्तर लेखन कार्यक्रम 50 दिन का होगा। उसमें क्या क्या शामिल किया जा रहा है वह देखिए। जो शामिल किया जा रहा है उसमें सामान्य हिंदी तो है ही, उसके अलावा हमने निबंध को शामिल किया है। और निबंध, तो निबंध कितने, तो हम 15 निबंध से संबंधित लेखन वो आपसे करवाएंगे अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो जो भी लोग प्रोग्राम में हमारे शामिल होंगे, हम उनसे 15 निबंध लिखवाएंगे। और निबंध का मतलब यहां पर है कि हम डिक्टेट नहीं करेंगे, 15 अलग विषय वस्तु या अलग अलग शीर्षक पर आधारित जो निबंध होगा उस पर हम अभ्यास कराएंगे और उसके डायमेंशंस बताएंगे कि हम उसको किन रूपों में लिख सकते हैं। और निबंध में आपने देख लिया 700 शब्द लिखना है और 700 के 2 निबंध लिखने हैं, वो भी 2 घंटे में। उसके बाद हो रही है सामान्य अध्ययन की, पेपर 1 पेपर 2। तो इसमें हम ओवरऑल जो आपको बता रहे हुआ है कि हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। और इस 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो भारत से संबंधित जो प्रश्न होंगे
अलग अलग, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, तो 60 प्रश्न होंगे और फिर जो 40 प्रश्न होंगे वो 40 प्रश्न होंगे उत्तराखंड से संबंधित। अब यहां पर यह है कि जो दिमाग में आता है कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फी स्ट्रक्चर के लिए आप कैजन क्लासेस का जो नंबर है उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। वह नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर आप हमें कॉल कीजिए, तो हम आपको ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर है इसका वो हम आपको बताएंगे। अब यह कि इस प्रोग्राम को कब ज्वाइन करना है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पता है कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का मेंस जो आयोजित किया जाना है आयोग के अनुसार, वह आयोजित किया जाएगा 13-14 सितंबर को। तो आज के दिन और 13-14 सितंबर की बात करें तो कोई बड़ा फासला तो है नहीं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप जल्द से जल्द हमारे इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल हो ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, तो हम आपको इसके फी से संबंधित या अन्य जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वह ले सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ, नए तथ्यों के साथ और नए वीडियो में। धन्यवाद।